उसे कोई भी पूछेगा ना कि उसे क्या हुआ है तो उसका एक ही आंसर रहेगा, वो बस अपने पापा को मिस कर रही है। और उसे जब चोट लगी, आपने उस फोटो में देखा ना, उसे चोट लगी, उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे जीजू। वो बस यही बोल रही थी कि अपने पापा को मिस करिए और कुछ नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ, आपको कॉल कर लेती हूँ। गुंजन, थैंक यू। सॉरी सॉरी, अब आराम से करूंगी। बहुत आराम से। ओके। जीजू आपने देखा 24/7 उसका बस एक ही मूड रहता है, अपसेट। उसे कोई भी पूछेगा ना कि उसे क्या हुआ है तो उसका एक ही आंसर रहेगा, वो बस अपने पापा को मिस कर रही है। और उसे जब चोट लगी, आपने उस फोटो में देखा ना, उसे चोट लगी, उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे जीजू। वो बस यही बोल रही थी कि अपने पापा को मिस करिए और कुछ नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ, आपको कॉल कर लेती हूँ। और आप तो माया दी को जानते ही हो ना, उन्हें तो बस काम काम काम, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि गुंजन को चोट लगी है, वो रो रही है। मुझे तो गुंजन के लिए बहुत बुरा लगता है, पेरेंट्स के होते हुए वो इतनी इग्नोर्ड है। वो come on, pick up the call, माया। बच्ची को ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम माया? इतनी केयरलेसनेस। Come on, pick up the call. ऑफ कोर्स कॉल तो आना ही था। हाँ जीजू। तपस्या, तुम थोड़ी देर के लिए गुंजन का ख्याल रख सकती हो? मैं अभी आ रहा हूं उसे लेने। ऑफ कोर्स जीजू, आप आ जाइए। यस रुद्र, तुमने मुझे सिखाया था ना कि माया देशमुख से डायरेक्टली नहीं बढ़ना है, पर उसका रास्ता आज मुझे सासू मॉम ने दिखाया है। अब बॉम्ब तो मैंने प्लांट कर लिया है, बस उसके फटने का इंतजार है। देन बूम, आपके सारे सॉफ्ट स्पॉट्स एक ही बार में हॉट होंगे। हो गया डन। अच्छा, एक बात बताओ, आप रो क्यों रहे थे? मम्मा रो रही थी इसलिए आप सैड थे? मम्मा क्यों रो रही थी? मम्मा पापा को मिस कर रही थी इसीलिए आप सैड थे। आप भी पापा को मिस करते हो? कोई बात नहीं, पापा जल्दी वापस आएंगे। माया ताई और शरद जी के बीच सिर्फ खामोशी नहीं है, कुछ अधूरा सा भी है। और उस खामोशी में शायद एक नन्ही सी जान अपना बचपन खो रही है।